लोग कई ज्योतिष शास्त्रियों के पास जाते हैं, किसी के 50% उत्तर सही निकलते हैं, किसी के 60%, किसी के 70%, 100% तो खैर किसी के निकलते भी नहीं होंगे। ज्योतिष शास्त्र की सबसे बड़ी समस्या क्या होती? देखिए, इस भौतिक जगत में जब हम किसी भी चीज़ को गिनने की कोशिश करते हैं, जिसे यूनिट कहते हैं या एकक कहते हैं, जैसे दूध है तो हम लीटर, पेट्रोल भी हम लीटर के हिसाब से गिनते हैं, वजन को हम केजी के हिसाब से गिनते हैं, ऊंचाई को हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस और फीट के हिसाब से गिनते हैं। ज्योतिष शास्त्र ये सुपर साइंस है और वो मैं अभी आप लोगों को सिद्ध कर दूंगा। ज्योतिष शास्त्र में यदि किसी चीज़ को गिनना है तो उसके 2 एकक होते हैं या 2 यूनिट होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग स्ट्रेंथ, बल, और दूसरे को कहते हैं इंटेंशन। इसका मतलब है शुभता अशुभता। इसका सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। एक मंगल ग्रह लेते हैं। मंगल ग्रह जो एनर्जी का कारक है, प्रोटेक्शन का कारक है, लड़ाई झगड़े का कारक है, ये इनके अपनी विशेषताएं, हर ग्रहों की अपनी विशेषताएं होती है, जिसे कहते हैं सिग्निफिकेंस। तो अगर मंगल यदि शुभ है आपकी कुंडली में, तो एक क्या शुभ मंगल आपको कोर्ट केसेस या लड़ाई झगड़े कराएगा? जी नहीं कराएगा। वो जमीन जायदाद दिलाएगा, क्योंकि वो शुभ हो गया, वो अच्छा हो गया। अब वो जमीन जायदाद आपको कितनी दिलाएगा, ये आपको स्ट्रेंथ बताएगी। इसलिए मैंने कहा कि 2 यूनिट है, एक स्ट्रेंथ है, एक ऑस्पिशियसनेस है। और अब अगर इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, अगर हम मान ले कि 1 से 10 के स्केल पर अगर इसकी स्ट्रेंथ 9 है, वो केस में आपको जो जमीन दिलाएगा तो वो आपको एकड़ में दिला देगा। लेकिन ये इसकी स्ट्रेंथ कम है तो फिर आपको स्क्वायर फीट्स में दिला देगा, लेकिन वो दिलाएगा जरूर। वही अगर मंगल अशुभ हो गया तो फिर ये कोर्ट केस कराएगा, लड़ाई झगड़ा। अगर इसका बल ज्यादा हुआ तो आप समझ लीजिए कि आपका बहुत बड़ा झगड़ा होगा।